Friends, article will be completed in this Friends, lecture. आर्टिकल का आपने पहला और दूसरा भाग देखा। आर्टिकल का ये पार्ट 3 है और ये आखिरी लेक्चर है आर्टिकल का। इस लेक्चर में आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज के साथ। आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा जो सेकेंड पेज पर है। उस एक्सरसाइज में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए पढ़ते हैं हम आर्टिकल पार्ट 3। देखिए, द का यूज़ मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ द। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान, इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, द रामायण, द गीता, द बाइबिल। चलिए हम सेकेंड रूल पर चलते हैं। ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, माई हाउस फेसेस ईस्ट। साउथ और ईस्ट क्या है? दिशा का नाम है, डायरेक्शन है। साउथ माने दक्षिण, ईस्ट माने पूरब। तो देखिए, दिशा के नाम के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आया हुआ हो तब हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन न आया हो तब हम वहाँ पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, साउथ के पहले फ्रॉम है जो कि एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। लेकिन ईस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए हम देखते हैं थर्ड रूल। यहाँ पर आप देखिए, शेक्सपियर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। गांधी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और ग्रेट और इमोर्टल क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव है। तो रूल ये है कि अगर प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो तब हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर ग्रेट न आया होता तब हम यहाँ पर द न लगाते, लेकिन यहाँ पर ग्रेट लिखा है, ग्रेट शेक्सपियर है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द ग्रेट शेक्सपियर, द इमोर्टल गांधी। चलिए हम अगला रूल देखते हैं। समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। अगला रूल देखते हैं। शिप, जलयान और एरोप्लेन, हवाई जहाज और ट्रेनों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विक्ट्री क्या है? विक्ट्री एक जहाज का नाम है, शिप का नाम है। और राजधानी एक्सप्रेस क्या है? एक ट्रेन का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब देखते हैं अगला रूल। देखिए, वे चीज़ें जो अपने किस्म की एक ही होती हैं, जो एक ही हैं, उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, इक्वेटर। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा। तो जो चीज़ें एक ही होती हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। द सन, द मून। इस रूल को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सबको ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, बेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। तो बेस्ट के पहले हमने द का प्रयोग किया है। द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर भी द का प्रयोग किया है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगला देखिए, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आया है, ये क्या है? एक ऑर्डिनल, एक ऑर्डिनल है। रूल में बताया गया है कि ऑर्डिनल के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए फर्स्ट के पहले द का यूज़ किया जाएगा। अगला रूल देखिए आप, जब देशों के नाम के पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है तब उससे उस देश के लोगों का ज्ञान होता है, और अगर द का प्रयोग न किया जाए तो उस देश की भाषा का ज्ञान होता है। जैसे फ्रेंच के पहले द का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब हो गया फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग। और यहाँ पर देखिए
फ्रेंच के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस की लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी रूल का है। ग्रीक, ग्रीक के पहले द है तो इसका मतलब ग्रीस के लोग, और ग्रीक के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब ग्रीस की भाषा ग्रीक है। अगला देखिए, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा और दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, ऑल और बोथ, इसके बाद प्रायः द का प्रयोग होता ही है। जैसे देखिए, ऑल द मेन केम, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, तो ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग हम करते हैं। अगर एग्जाम में ऑल मेन केम लिखा है, अगर एरर पूछ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ऑल के बाद हमको द का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज ए, एन और द के यूज़ पर है। जो रूल्स मैंने आपको तीनों पार्ट में समझाया है, उन्हीं रूल्स पर ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को देखकर आप समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस ए, एन और द से बनते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए, इट इज़ ए बेस्ट बुक, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। अगर एरर है तो भी बताइए, अगर करेक्ट है तो भी बताइए। एक बार आप सोचिए। इट इज़ ए बेस्ट बुक, आपको पता चला। देखिए, मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री का अगर एडजेक्टिव हो, जैसा कि देखिए बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट के पहले क्या लगेगा, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ये इसके पहले लगेगा द। समझ में आया आपको एरर? चलिए हम सेकंड देखते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, तो देखिए इसमें क्या एरर है, थोड़ा आप सोचिए और बताने की कोशिश करिए कि इसमें एरर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। मलेरिया, प्लेग, डिसेंट्री, इन सब बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, मलेरिया के पहले द का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट इज़ द बेस्ट बुक। अब थर्ड देखते हैं। ही सीम्स टू बी एन यूरोपियन। देखिए, मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको ए का यूज़ पढ़ाते समय, उसमें मैंने बताया था जब यू का उच्चारण यू हो तब वहाँ पर ए का प्रयोग होता है, उस शब्द के पहले ए लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूरोपियन लिखा है, ई तो इसमें साइलेंट है, उसके बाद यू है, तो यू का उच्चारण हम यू ही बोल रहे हैं, यूरोपियन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए। आशा है आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही है। अगला देखिए आप, ही इज़ ए ऑनरेबल मैन, इसको आप बताइए क्या करेक्शन होगा, अगर सही है तो वो भी बताइए। देखिए, इसमें करेक्शन क्या है, मैंने बताया था जिन शब्दों में एस साइलेंट रहता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। चलिए अगला देखें। गंगा इज़ ए माइटी रिवर। अब देखिए, मैंने बताया था नदी, पर्वत श्रेणी, इन सब के नाम के पहले देखिए फ्रेंड्स, गंगा इज़ ए माइटी रिवर, इसमें मैंने रूल बताया था कि पर्वत श्रेणियों, नदियों, इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो गंगा एक रिवर है तो इनके पहले यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। देखिए, यहाँ पर भी यू का उच्चारण यू है, यूनियन है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। ही इज़ ए एमएलए, मैंने बताया था एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप के साथ एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, यहाँ पर ए एन होगा। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और यहाँ पर द यूज़ किया गया है, जो कि गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चलिए 9 देखते हैं। 9th, राम गिव मी एन यूज़फुल बुक। यहाँ पर देखिए यू का उच्चारण क्या है, यू ही है,
तो यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल्स को आपने देखा ही है, तो यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं। ही इज़ मेकिंग नॉइज़, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? सोच के बताइए आप। नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। देखिए नॉइज़ के पहले ए का प्रयोग होता है, हमेशा ए का प्रयोग होता है। आप सुनते भी होंगे कोई जब इंग्लिश बोलता है तो मेकिंग ए नॉइज़ बोलता है, खाली मेकिंग नॉइज़ नहीं बोलता। तो यहाँ पर ए का प्रयोग होना ही चाहिए, मेकिंग, ही इज़ मेकिंग ए नॉइज़। हेडेक, हेडेक के पहले भी ए का प्रयोग होता है, टेम्परेचर के पहले भी ए का प्रयोग होता है, उसी तरह से नॉइज़ के पहले ए का प्रयोग होता है। चलिए अगला देखें। इंग्लिश इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज, क्या ये सही है? नहीं। देखिए ईजी है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ई लिखा है, ई क्या है? वावेल है। और जो हम हिंदी उच्चारण हो रहा है इसमें, उसमें भी ई स्वर आ रहा है। तो ईजी के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, तो करेक्ट सेंटेंस होगा इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज। चलिए अगला देखें हम। मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, तो देखिए इसमें बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आपने द का रूल पढ़ा है, तो सोच के बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं। देखिए मून क्या है? अपने किस्म की एक ही चीज़ है। मैंने एक रूल बताया है अभी इसी लेक्चर में कि जो चीज़ एक ही होती है, जैसे सन, मून, अर्थ, इक्वेटर, उनके पहले द का प्रयोग होता है। इसलिए मून के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज और ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आप तीनों पार्ट मेरा देखते हैं आर्टिकल का, तो आपको आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आर्टिकल के एक्सरसाइज, आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।